को एम एस धोनी से कंपेयर किया जाता था कि ये एम एस धोनी जैसे हैं, झारखंड से भी थे आप। 80% में कितने तो सचिन तेंदुलकर निकले, कितने तो धोनी निकले, नहीं निकले, कितने तो विराट कोहली निकले। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी एम आई मुंबई इंडियंस। क्या आपकी हेयर स्टाइल, लंबे बाल जो थे, ये माही सर से इंस्पायर था या आपका अपना स्वैग था? जैसे आप बोले ना कि मैं टीवी देख रहा था तो मैंने आपको देखा, तो मैं भी टीवी देखा तो मैंने भी किसी को देखा था। बट वो एक्टर थे। अंडर 19 की जो टीम थी उसमें कौन प्लेयर लगता था कि ये आगे चल के बड़ा करेगा? बट मुझे लगा कि सौरभ तिवारी वो एक ऐसा प्लेयर था जो मुझे लग रहा था कि वो लंबे टाइम तक इंडिया के लिए खेल सकता है। मैंने भी देखे बोला, जो रविंद्र जडेजा बोल रहा है, जड्डू बोल रहा है वहाँ पर, थैंक यू। वो भी आज के टाइम में तो नो डाउट सभी जानते हैं, ग्रेट प्लेयर है। और उसको सर जडेजा बोले। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर साहब के साथ में आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। अब सचिन सर के साथ मैं बोलूँगा 5 मिनट भी अगर हम लोग रहेंगे ना, या कोई भी रहेगा ना, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आईपीएल में परफॉर्मेंस करना और टीम इंडिया के लिए परफॉर्म करना कितना प्रेशर होता है? इंडिया का प्रेशर ज़्यादा हाई है। तिवारी सब पे भारी। आईपीएल में आपकी 2011 का बात हाँ। है, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल करियर वो छोटा रहा है, तो मुझे एक एक दिन एक एक घंटा भी याद है। और वो एक्चुअली मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज था अभी तक का टिल, कि जो वो सब चीज़ मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बेहद ही खास है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान हैं बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज, जिन्होंने आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक अपनी बल्लेबाजी से सबको लोहा मनवाया है, धूम मचाया है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इन्हें जानते हैं, इन्हें खूब प्यार करते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके क्रिकेटिंग सफर के बारे में। तो बिना देर किए आइए मिलते हैं सौरभ तिवारी से। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ भाई आपका। तो थैंक यू कि आप आए, और आज आपसे मिलना मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। एकदम। आप जब पहली बार आईपीएल में दिखे, लंबे लंबे बाल, स्टाइलिश लुक और एक अलग ही स्वैग था आपका। तो क्या आपकी हेयर स्टाइल, लंबे बाल जो थे, ये माही सर से इंस्पायर था या आपका अपना स्वैग था? देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है ना, कि लॉन्ग हेयर का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि उस समय से मेरा नहीं था। मुझे लगता है जब 2008 में मैं जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, तो उस समय मेरा लंबा ही हेयर था। अच्छा। उसके पहले जब मैं 2007 में जब इंडियन 19 में जब मैं सेलेक्ट हुआ, तो उस समय भी लंबा ही हेयर था। तो वो लॉन्ग हेयर अगर याद होगा तो उस समय था, ऐसा एक फैशन था। आप जैसे आप बोले ना कि मैं टीवी देख रहा था तो मैंने हाँ। आपको देखा, तो मैं भी टीवी देखा तो मैंने भी किसी को देखा था। बट वो एक्टर थे, हाँ। शौक था। कौन थे एक्टर? अब छोड़िए ना। तो मैं देखा था, और उस समय मुझे बताता हूँ, उस समय ना उस समय मेरे घर में ना डेथ हुआ था। तो हम लोग में एक तो रीति रिवाज है कि आप बाल में ना, मतलब बाल नहीं कटवा सकते हैं। हाँ। मुड़वाना होता है, हाँ। या आप कटवा नहीं सकते हैं, दोनों में से एक तो चीज़ है, तो मुड़वा दीजिए। तो मैंने बाल में टच ही नहीं कराया। और उसके बाद जस्ट उसी के बाद मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, और मेरा मलेशिया टूर था, और वो ऑलमोस्ट 1 महीना का टूर था। तो अच्छा। ना बाल मेरा हल्का बढ़ा। तो उस समय नया नया स्ट्रेट, क्या बोलते हैं जो स्ट्रेट कराते हैं हम लोग बाल, स्ट्रेटनिंग हम लोग कराए। स्ट्रेटनिंग करा तो दिखने में अच्छा लगा, मैं बोला रखता हूँ। तो और एक इंडियन है, हम लोग मानते भी बहुत कुछ है। जब रखा तो परफॉर्म भी होने लगा, मैं बोलता इसको कंटिन्यू कर। अच्छा। उसके बाद 2011 में या 12 में मुझे याद नहीं, मैं फिर बाल कटवा दिया था। हाँ। फिर और आप उसके बाद फिर मैं बढ़ाया। उसके बाद अगेन मैं फिर बढ़ाया, और उसके बाद जो सेकेंड टाइम कटाया तो अभी ऐसा है। और लेकिन एक डिफिकल्ट है, लॉन्ग हेयर को ना आफ्टर मैरिज मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो है। तो फिर मैं बोला कि नहीं अब छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं माही भैया को कॉपी किया था, नहीं। और आप माही भैया का भी लॉन्ग हेयर देखेंगे तो बहुत पहले से था। मुझे लगता है जब वो इंडिया नहीं खेले थे ना, तब से था। हाँ। एक होता है कि आप खेलने के बाद किसी को कॉपी करते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई अगर शुरू से उसको करते हुए आ रहा, डेट मीन तो कॉपी नहीं है, मतलब वो उनको ऐसा नहीं। अभी आप देखिए, अगर मेरे को कोई अभी मेरे को लॉन्ग हेयर करने के लिए बोलेगा तो अभी मैं नहीं करूँगा। हाँ। अभी मुझे शॉर्ट हेयर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपना अपना है कि आपको इस लुक में आपको पसंद है, ये लुक में आपको पसंद है। तो आपका कहावत अपना खेती है, जब मन तब बढ़िया, जब मन तब कटवा लीजिए। जी बिल्कुल। सर, आपने जिस तरीके से हेयर के बारे में बताया कि उस टाइम का फैशन था, अभी 5-10 सालों से टैटू का फैशन है। आपने भी टैटू करवाया है? मैं टैटू 2014 में कराया था। अच्छा। और एक ही टैटू कराया है। और आप बहुत कम ह्यूमन को देखेंगे
जो इसका बॉडी में एक ही टैटू हो, अगर वो टैटू कराया है तो उसके पास आपको 2 3 4 5 टैटू दिखेंगे, बट बहुत कम ह्यूमन मिलेंगे जिसके बॉडी में एक ही टैटू है, अगर आप गौर किए होंगे तो। क्योंकि एक टैटू कराने के बाद मुझे लगा कि जरूरत नहीं है, भगवान बहुत अच्छा बॉडी दिया है, हाँ, और इसको हटाने का भी मुझे मालूम पड़ा कि हटा सकते हैं, फिर मैंने बोला कि जरूरत नहीं है, एक तो रहने देते हैं। बट हाँ, मुझे टैटू का कोई शौक नहीं, एक है, मैं होने के बाद ही बताता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि एक कराने के बाद मुझे मालूम पड़ा बहुत पेन होता है। कोई फायदा नहीं है करा के। सर आपकी क्रिकेट करियर की शुरुआत जमशेदपुर से हुई जी, और शायद आप उस समय 11 साल के थे। आपके जब जहन में आया, मन में आया कि आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो सबसे पहले ये बात आप किनसे शेयर किए थे? नहीं, मेरे को ना स्पोर्ट्स खेलने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखिएगा, मेरे पापा लोग सब स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, क्या खेलते थे? वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा एक जो बचपन में मम्मी पापा मुझे बताएं कि कभी भी कहीं पे भी स्पोर्ट्स होता था, मैं स्पोर्ट्स में, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स, तो तुम ऐसे ही चले जाता था खेलने के लिए। हाँ। और एक ही चीज़ स्पोर्ट्स में तुमको पसंद था, बैट। तो पापा कभी भी कहीं से भी आते थे, कोई टूर से खेल के, तो पापा तुम्हारे लिए बैट या बॉल लेके आते थे। तो जब छोटे में तुमको इंटरेस्ट दिख गया तो पापा तुमको एकेडमी में ज्वाइन दे करवा दिए। दी। काजल सर का क्रिकेट एकेडमी है केबल ग्राउंड में, वहाँ पे मैं गया। अब मैं वहीं पे रहा टिल जब तक क्रिकेट छोड़ा नहीं। मेरा कोचिंग, मेरे कोच एक ही है, काजल सर जो थे, मुझे सिखाए। आपने नेशनल खेलने के बाद भी उस क्लब को सब कंटिन्यू? सब मतलब मैं 96 में उसको ज्वाइन किया, टिल 2024 तक जो मैं क्रिकेट खेला तो मैं उन्हीं के पास था। और उनसे भी बड़ा अगर कोई मेरे गुरु थे तो वो मेरे पापा ही थे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन होके कभी कभी होता है कि ना, स्पोर्ट्स पर्सन आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट बहुत होता है, ये स्पोर्ट्स में होता है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो मेरे को फील होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जितना अच्छा आपको समझा सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं समझा सकता। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन आपके फादर ही हैं तब तो कोई बड़ा बात ही नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो कभी कभी मैं गुस्सा आ जाता था कि अरे मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं होता, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मेरे पापा भी साथ में ही बोलते, हाँ आप मत खेलिए, छोड़ दीजिए। और 2 दिन के बाद मैं ही बोलता था, पापा हमको खेलना है, चलिए चलते हैं। गाड़ी में पापा बैठाते थे स्कूटर में, ले आते थे ग्राउंड, और फिर वहाँ पे मैं खेलना स्टार्ट कर देता था। और सेम वहीं पर आप आ जाइए, जैसे मम्मी लोग होती थी कि हाँ, माँ तो माँ ही होती हाँ है हाँ हाँ कि हाँ इसको परफॉर्मेंस कर रहा, नहीं खेल रहा है, लगता है कि सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, सोर्स हाँ हाँ, बच्चे को ज़्यादा फोर्स करना। तो पापा ये सब चीज़ कभी नहीं, पापा मम्मी का भी सुनते थे, मेरा भी सुनते थे, लेकिन कुछ नहीं करते थे। फिर 2 दिन के बाद पापा ले जाते थे खिलाने के लिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो पापा से मैंने पूछा कि पापा, ये मुझे याद है, हाँ। अब आप कुछ बोलते नहीं थे। बेटा मुझे मालूम है ना कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट उस समय ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जगह होना चाहिए। आप छोटा सा आप एग्जांपल ले लो कि अगर आज के टाइम में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा शुभमन गिल को आप रिप्लेस कर दीजिएगा, नहीं, बट आप परफॉर्म करते रहिए, परफॉर्म कि करते रहिए। कभी अगर वहाँ पे जगह बने तो आपका नाम चले जाए। हाँ। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ये आपको वही लोग बता सकते हैं जो स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और खास करके तब जब मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, 2 सिस्टर भी है, हाँ हाँ, और फैमिली बैकग्राउंड भी, ये मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम लोअर क्लास, हम लोग मिडिल क्लास थे। फैमिली है। लेकिन फिर भी उस समय इतना गट्स करके एज अ पेरेंट्स को दिखाना कि आप क्रिकेट में अपना, स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाइए, मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था उस समय। आज के टाइम में तो फिर भी आसान है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए कि नॉट इवन क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स आप अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हाँ। अब तो पेरेंट्स लेके जाते हैं और बाकायदा वो जब तक उनकी प्रैक्टिस चलती है वो रुके रहते हैं कि आप आजकल करो, तो मैं आपके साथ तो हूँ। इतना मतलब अच्छा एकेडमी आ गया कि आपको वहाँ बैठने का भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा कैमरा लगा रहता है, आप घर पे भी बैठ के अपना मोबाइल ऐप करके भी देख सकते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है या डॉटर क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। अभी तो क्या बोलेंगे, आपका सिस्टम आ गया, जब से गैजेट सब आ गया तब थोड़ा आसान भी हो गया पेरेंट्स के लिए भी। बट आजकल के तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मेरे बाहर में निकले, स्पोर्ट्स खेले, भले वो कैरियर के रूप में उसको चूज ना करें, बट एटलीस्ट खेले, क्योंकि होम गेम इतना हो गया कि लोग चाहते हैं कि आजकल खेले। आपका क्रिकेट का फर्स्ट सैलरी, जब आपको पैसे मिले थे क्रिकेट परफॉर्मेंस के लिए, तो फर्स्ट सैलरी आपकी कितनी थी? 900 रुपीज थी जब मैं 900 थी। अंडर 14 स्टेट में खेला था। अच्छा। और वो पैसा से मेरी दादी थी, मैं थी, जिंदा थी मेरी दादी, तो मैंने अपनी दादी को साड़ी दिया था, मुझे वो भी याद है। तो वो चीज़ मुझे याद है, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी दादी, मैंने बोला मेरे घर में पापा हो गए, मतलब छोटे पापा, बड़े पापा सभी को स्पोर्ट्स कोटा में जॉब भी ली है टाटा में। अच्छा। और दादी, हम लोग उनको मैया बुलाते थे, मैया।
तो मैया मतलब माँ, तो जो बैकग्राउंड था ना स्पोर्ट्स का, वो कल्चर बहुत अच्छा था। एक्चुअली मेरे को वो चीज़ बहुत सपोर्ट मिला आगे बढ़ने के लिए। इवन आज मैं कुछ भी हूँ, उसका रीज़न मेरा फैमिली ही है, और सबसे ज़्यादा मेरे पापा, सबसे ज़्यादा। ग्रेट सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि जो अग्रेसिव बैट्समैन होते हैं वो थोड़ा ढीले होते हैं मतलब कुछ भी कर देने का हिसाब किताब उनके पास होता है। ये वो बचपन से थोड़ा शैतानी ज्यादा कुछ नहीं करते है, हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्कूल लाइफ में थे तो कैसे थे आप? नहीं, अच्छा था। आप कभी मतलब भी सीधे मेरा साधे थे? टचवुड, और कभी मेरा कोई कंट्रोवर्सी में नाम आज तक कभी नहीं सुना हो। नहीं। झारखंड में आप भी रहते हैं। स्कूल लाइफ भी मेरा अच्छा था, लेकिन हाँ, एक टाइम आपके पास क्या होता है कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं या आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होने लगते हैं ना, तो आप एक्चुअली में एडुकेशन को उतना टाइम नहीं दे पाते, और ये फैक्ट है। लोग बोलते हैं दोनों साथ में चलना आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। मुश्किल है। बिकॉज अगर आप देखो तो जो डोमेस्टिक सीजन होता है ना, वो आपका अक्टूबर टू मार्च रहता है। अक्टूबर टू मार्च रहता है, और आप एग्जाम देखोगे तो यही टाइम है। फाइनल ईयर जो आपका होता है वो फरवरी मार्च में ही आपका होता है, ठीक है। और वो पीक टाइम होता है क्रिकेट का, बिकॉज वही टाइम होता है जहाँ पे आपका पानी नहीं पड़ता, मानसून आपका इंडिया में हिट कहीं नहीं करता है। तो आप धीरे धीरे करके आप पढ़ाई से दूर हो चुके रहते हैं कि जब आप अच्छा लेवल का क्रिकेट, इवन आप बॉडी खेलेंगे ना, नॉट इवन रणजी ट्रॉफी 1923 बॉडी खेलेंगे, तो आपका उसी टाइम पे मैच पड़ता है। तो आपका पढ़ाई से ऑटोमेटिकली आप थोड़ा दूर होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, और वो मैं बोलूँगा जो भी हो तो ब्रिलियंट होते हैं, जिनका माइंड इतना शार्प होता है कि दोनों को हैंडल कर ले। शायद मैं उतना शार्प नहीं हूँ, अब मुझे मालूम है हो भी नहीं सकता हूँ, तो मैं दोनों को ऑलमोस्ट अलग कर दिया था, और मैं क्रिकेट में चले गया था खेलने के लिए। सर अभी आप कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और आपने लव मैरिज भी किया है, जी हाँ, सही बात है। तो आप सर मेरा पर्सनल जो लाइफ होता है, मैं जो भी करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो, मतलब ये मेरा अपना सोचना है। जरूरत नहीं है कि आप दुनिया को उतना ही दिखाना चाहते हैं जितना मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, हाँ है कि नहीं। तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा कि दिखाने का जरूरत है, और मैं कभी ऑन कैमरा भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मेरा लव मैरिज ही है। तो कि सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है सबका जीने का, अपना, तो मेरा वैसी लाइफ स्टाइल है कि आप अपना आराम से रहिए। इतना अच्छा लाइफ चल रहा है, क्यों दिखाना। आजकल हम लोग बड़े लोग बोलते भी हैं, अंकल बैठे भी है तो मालूम है कि ज़्यादा लोग दिखता है तो नज़र लग जाता है, तो जरूरत नहीं नज़र लगाने की। भाभी जी से पहली बार कब मिले थे आप? 2011 में मिला था मैं। 11 अच्छा। में 11 का एंडिंग, मेरा 12th को आप बोल सकते हैं मिला था। आईपीएल के बाद? हाँ, आईपीएल आईपीएल खेलने के बाद आपने तो 10 में खेला था। नहीं, मैं 2008 में आईपीएल खेला। हाँ 8 में हाँ आपकी और विराट कोहली की हाँ, बेस्ट प्राइस सेम थी, 12 लाख विराट कोहली को भी मिले थे। उस समय जितने भी अंडर 19 के प्लेयर हाँ थे ना, आपको भी 12 लाख मिले थे। नहीं, उस समय जितने भी उस समय का रूल था कि डोमेस्टिक जो प्लेयर होंगे 8 लाख ये था। और उस समय उनका, अभी जैसे ऑक्शन अगर आप देखे होंगे तो जहाँ तक मुझे याद है, डोमेस्टिक प्लेयर का ऑक्शन 2013 या 14 के बाद स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले वो बेस प्राइस में ही जाते थे। यही रूल था। और उस समय बेस प्राइस 8 लाख रुपए था, बट अंडर 19 इंडिया प्लेयर लोग का बेस प्राइस 12 लाख रुपए था, और उन लोग को ड्राफ्ट के थ्रू लिया गया था। तो जितने भी अंडर 19 प्लेयर थे, मैं और विराट ही नहीं, जडेजा भी हो गया, मनीष पांडे। मनीष पांडे। हाँ तो थोड़ा बताइए भाभी जी से पहली बार कब और कैसे मिलना हुआ था? 2011 के एंडिंग में मैं मिला था, आप 12 भी बोल सकते हैं। और बहुत लंबा हम लोग का चला भी था। 2016 में तो फिर हम लोग ने मैरिज भी किया। 2015 में एंगेजमेंट हुआ, 16 में शादी कर लिया था। भाभी जी क्या करती हैं? अभी आपकी सोनरेखा प्रोजेक्ट है ना आपका, उसी में गवर्नमेंट का जॉब है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। आपकी कभी कोई सेलिब्रिटी क्रश रही है? कोई नहीं रहा मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना मूवी देखना पसंद है, बट आजकल मुझे वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो रियल स्टोरी होता है ना, वो सबको बारे में जानना, वो सबको देखना, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। मुझे घूमना पसंद है। आपका फेवरेट लोकेशन कौन सा है इंडिया में? लैंडोर, वो मैं गया नहीं, मैं बहुत नाम तो मैं गूगल में देखता हूँ ना, खूबसूरत जहाँ मैं गया हूँ वैसे पूछेगा तो मुझे गैंगटॉक बहुत पसंद है। गैंगटॉक, वाह वाह, मैं भी गया हूँ बहुत। गैंगटॉक बहुत क्लीन, इतना क्लीन, मुझे बहुत पसंद है। आप अभी एक रील बहुत वायरल हो रहा था, रविचंद्र अश्विन के पॉडकास्ट में रविंद्र जडेजा आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी अंडर 19 की जो टीम थी उसमें कौन प्लेयर लगता था कि ये आगे चल के बड़ा करेगा? मैंने भी देखा बोला है ना? हाँ, जो रविंद्र जडेजा बोल रहा है, हाँ जड्डू बोल रहा है वहाँ पर। हाँ थैंक यू। वो भी आज के टाइम में तो नो डाउट
सभी जानते हैं, ग्रेट ग्रेट प्लेयर है और उसको सर जडेजा बोला ही जाता है। सर जडेजा बोला जाता है। अच्छा लगा, अगर आप ऐसे भी कहीं पर भी अगर अपने बारे में कुछ भी सुनिएगा तो अच्छा ही लगता है सुनने में। बट मैंने कहा ना कि कभी कभी किस्मत में जितना लिखा होता है ना, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है उतना ही मिलेगा। दुनिया में हाथी भी है, चींटी भी है, भगवान दोनों को बनाया, तो दोनों का खाना सेम है। तो वैसे मुझे लगता है कि मालूम है भगवान को कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। एक चीज़ होता क्या है ना कि बीइंग अ प्लेयर, कोई भी लाइफ में, अगर आपका भी पर्सनल लाइफ जो भी हो, जब आप कोई चीज़ को छोड़ते हैं ना, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप अपना 100% उसमें दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 100% भी शायद उतना इनफ नहीं होता। तो मुझे एक ईयर पे जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो एक फील ये होता है कि मैंने अपना 100% दिया, और जितना भगवान ने मुझे दिया या जितना भी मुझे मिला क्रिकेट से, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये मुझे है। अब ये बोलना कि और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि तो छोड़ने के बाद मुझे अगर ये सेटिस्फेक्शन है तो मुझे अच्छा, ये बहुत है, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ा चीज़ है। अगर वो मिल गया तो आपको, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि मेरा नाम जो है वो एक्चुअली सिर्फ सौरभ है, सौरभ तिवारी मेरा नाम नहीं है। मेरा पढ़ाई में नाम सौरभ है और क्रिकेट में मेरा नाम सौरभ तिवारी है। इसका तो भी आप एक इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी आपको नहीं पता, आज मैं फर्स्ट बताइए। टाइम बता रहा हूँ, कैमरा ही बता प्लीज रहा हूँ। बताइए। हम लोग में क्या होता था ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पापा ने, पेरेंट्स ने नाम सौरभ ही रखा था। हुआ क्या, जब ट्रायल देते थे ना, क्रिकेट में ट्रायल देते थे, उस समय ट्रायल होता था, ओपन ट्रायल होता था, तो सब पहुंच गए, तो सौरभ नाम के बहुत है। तो अच्छा, आपका नाम तो श्रीवास्तव, आप तो मिश्रा, तो आप तिवारी, हाँ तो लिख दो। तो फिर वहां से मेरा नाम स्टार्ट हुआ, सौरभ तिवारी, सौरभ तिवारी। अच्छा, तो ये इसलिए, हाँ, तो इसलिए क्रिकेट ने आपका टाइटल तो तिवारी मेरा दिया। आज भी एडुकेशन में मेरा नाम सौरभ ही है। तो वो कोर्ट के थ्रू एफिडेविट भी किया हुआ है कि सौरभ एंड सौरभ तिवारी एक ही है। आजकल वो भी कराना पड़ता है ना, तो वहां से मेरा नाम सौरभ तिवारी पड़ा। नहीं तो ऐसे मेरा नाम केवल सौरभ था, क्रिकेट खेलने के चक्कर में मेरा तिवारी पड़ गया। और यहाँ पर थोड़ा उस समय बिहार भी था, तो उसमें हाँ। ज्यादा चलता भी था। कहाँ का बा तिवारी, ओ यहाँ का तिवारी, बा, दुबे जी, चौबे जी, यही सब चीज चलते सब रहते। चलता था। तो बहुत सौरभ थे वहां पे खड़े, हमको याद है, हम लोग ट्रायल में खड़े थे। कॉमन नेम है सौरभ। नहीं नहीं, ऐसे भी जब ओपन ट्रायल होता था ना, तो पहचानेंगे कैसे, आपको हाँ। कैसे पहचानेंगे। कोई अब टाइटल सौरभ लिख दिया, अब 4 सौरभ है। अब अगर लिस्ट निकलेगा तो लिस्ट में अगर सौरभ निकलेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सौरभ का नाम है। और 2-3 जन का नाम भी, अगर टाइटल भी सेम हो जाता था ना, तो सीनियर और जूनियर लोग उसी से मैं बोल देता था कि सौरभ तिवारी सीनियर, एज में अगर आप उनसे बड़े हैं, हाँ हाँ हाँ। या जूनियर, ऐसे भी होता था। या अगर उस और 4-5 तो सौरभ तिवारी, तो 1 2 3 ये भी होता था। बट वो कभी काउंट नहीं होता था, लेकिन उन लोग को बता दिया जाता था, बता दिया जाता था। तो वहां से मेरा नाम सौरभ तिवारी स्टार्ट हुआ। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर साहब के साथ में आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, और ऑन मीडिया में उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। कैसा मोमेंट था, क्या फीलिंग थी जब देखिए, आप? मैं जब छोटा था तो आप उनको बोल सकते हैं कि जितने भी जनरेशन, आज के जनरेशन है, जब मेरे वाले जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। हम लोग सब ने उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। हम लोग, मैं तो खास करके उन्हीं को देख के बड़ा हुआ। तो हम लोग भगवान जो बोलते हैं, एक्चुअली में भगवान ही है, और हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और अगर अब सचिन सर के साथ मैं बोलूँगा 5 मिनट भी अगर हम लोग रहेंगे ना, या कोई भी रहेगा ना, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉट इवन क्रिकेट के अपार्ट भी आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं ड्रेसिंग रूम तो शेयर किया हूँ, मैं उनसे सीखा भी बहुत कुछ हूँ। मतलब इतना हम्बल रहना। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज़ मिलता है तो आदमी ज़मीन पे नहीं रुकता है। अगर ऐसा कोई बोलता तो वो सब आदमी को जाकर उनको देख लेना चाहिए। कितना हम्बल रहना, अच्छे से बात करना। आपको टाइम दिया तो आपको पूरा, मतलब आपको एग्री करवा देंगे कि अगर मान के चले आप कोई गलत डिसीजन लिए तो आपको बात करेंगे। ये आपको कभी नहीं आके बोलते कि तुम गलत कर रहे हो। वो पूछेंगे कि तुम मेरा डिसीजन क्यों लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं मारा आउट हो गया, तो मैं बोलूँगा कि मैं एकदम सही मारा था सर, लेकिन आउट हो गया, तो ये नहीं बोलेंगे तुम गलत किया, सिचुएशन गलत था। वो बोलेंगे तुम क्या सोच रहा था। वो तुमसे आपसे बात कर करके आपको फिर लास्ट में आप ही को मालूम पड़ेगा, नहीं यार ये तो जगह पे गलत था। मतलब एक होता है ना ग्रेट। अब मेरे को पर्सनली वैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है ना, जो आपसे बात करके आपको बताए कि आप ये डिसीजन जो, एक होता है आपको बता देंगे गलत है, बोल के निकल लेंगे। एक होता है गलत है और ये तरीका सही है, सही करने का। आपको क्रिटिसाइज करना सबसे आसान चीज़ है, बट वो ठीक कैसे होगा ना, कोई नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये कोई नहीं बताता। कोई नहीं बता पाएंगे। ये गलत है तो सबको ही बोल के चले जाएंगे, ये ठीक कैसे होगा कोई नहीं बता पाएंगे। तो वो उन सब में से है, सिर्फ वही नहीं, बहुत है। लेकिन मैं जो फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट किया हूँ तो वही पर्सन थे जो एक्चुअली आपको सही भी बताते थे कि ये चीज़ तुमको करना चाहिए। और आप देखेंगे तो उसके बाद ही मेरा क्रिकेट बहुत इंप्रूव हुआ है। मैं 2008 में भी MI में था, 9 में भी था, 10 में भी था। और ये मेरे लिए अच्छा बात था कि मुझे 2 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिला खेलने के लिए।
तभी मैंने कहा कि मैं थोड़ा डेस्टिनी को, थोड़ा किस्मत को बहुत मानता हूँ। अच्छा हुआ कि मैं शुरू में नहीं खेला, अच्छा। शायद उस समय मैं उतना मैच्योर नहीं Performance, हो पाता हाँ। जितना मैं 2 साल रहने के बाद मैच्योर हूँ। तो 2 साल रहने के बाद जब मैं उनसे बात किया और जब मैं खेला, अगर देखा जाए 2010 में मेरा फर्स्ट आईपीएल था। मैं 8 में एक मैच खेला था, 9 में भी एक ही मैच खेला था, बट मैं 10 में एक्चुअली मेन मैच खेला। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। जब उसको अप्लाई किया तो एक्चुअली में आप सक्सेसफुल हुए। और टिल जब तक टचवुड, जब तक मैं क्रिकेट खेला, मैं एज अ परफॉर्मर करके क्रिकेट खेला। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और जब भी मुझे मौका मिला उनसे या किसी से भी, धोनी भैया से, सचिन सर से, आपके इवन कुंबले सर, जितने जितने अनिल जन से भी मैं कुंबले सर। मिला, इवन फिर लास्ट में जब मैं 3 साल आईपीएल भी किया तो विराट के साथ, तो हम लोग बैचमेट ही थे। आपने एक मैच में बेंगलोर के लिए ओपनिंग किया था, उसमें 50 प्लस का स्कोर था शायद, नॉट आउट या आउट हुए तो मुझे याद नहीं है। फिर आप नेक्स्ट मैच में ओपन करते हुए नहीं दिखे थे, क्या रीजन रहा था? नहीं, रीजन कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, उस समय का था कि उस समय क्रिस गेल, आपको याद होगा, तो मैच वो नहीं खेला था। अच्छा, तो मैं मैच खेल रहा था, बट मैं एज ए ओपनर उस मैच में आ ओपनर गया। नहीं आए थे आप। और फिर नेक्स्ट मैच क्रिस गेल आ गया था मैच खेलने के, तो फिर मैं नीचे आ गया था खेलने के लिए। मैंने आपको क्या बोला ना कि सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे पोजीशन मिलता है, और ये सही चीज़ भी है। अगर अभी आप मान के चलिए कि मैंने आपको बताया, मैं एमआई के लिए भी जो लास्ट टाइम खेला, आप मेरा लास्ट टाइम 2021 का अगर आईपीएल का एवरेज निकालेगा तो 51 का निकलेगा। बट एक्चुअली सही चीज़ था, क्योंकि मैं खुद ही बोलता हूँ कि उस समय मैं ओवरवेट उस समय भी ज़्यादा था। तो आपको आज के टाइम पे आप सोचिएगा कि 2010 का मॉडल को 2025 में चलाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको अपग्रेड रहना है। जैसे हम अपना मोबाइल को भी तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, तो जिस जो सिचुएशन का डिमांड है ना, जो आपको आज के टाइम पे बीसीसीआई को चाहिए, तो आपको वैसा रहना पड़ेगा। और वो सही चीज़ भी है ना कि आपके लिए वो सिर्फ रूल नहीं है, रूल सभी के लिए है। बिल्कुल। तो वो रूल में अगर सभी कोई आ रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। और ये आप देखिएगा, बहुत जन बोलते हैं कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, ये सबको ही बोलते हैं ना। इवन सचिन सर को ही बोला जाता है कि वो भी क्रिकेट से बड़े नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि क्रिकेट है तो आप हम लोग हैं। बिल्कुल। तो वो जो बॉर्डर खींचा गया लाइन, वो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए। तो अगर वो रूल को सभी कोई फॉलो करे तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी करना चाहिए। कि रूल से बड़ा कोई नहीं है। ये फिटनेस आपके करियर में कितना अड़चन डाला, कितना प्रभावित नहीं, किया? मेरे नज़र में फिटनेस मुझे नहीं लगता उतना था। जिस समय मैं छोड़ा था उस समय मैं मेंटली प्रिपेयर था छोड़ देना। उसका रीज़न था कि मेरा नी का ऑलरेडी मैंने सर्जरी करा दिया था। और एक बार जब आप कोई चीज़ को नेचुरल है उसका आप आर्टिफिशियल टाइप का बनाते हैं, आप सर्जरी कराते हैं, तो एक बार जेन्युइन नहीं रहता है। आपको फिर कहीं ना कहीं पेन होते रहता है। और आप देखिएगा तो मैं बहुत छोटा सा एज में मैं क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था खेलना। बहुत कम लोग होंगे, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आपको फ्यूचर में सचिन तेंदुलकर बनना या धोनी बनना। मुझे लगता है वो एग्जाम्पल ही नहीं देना चाहिए। उसका रीज़न है प्रेशर फील होने लगता है। प्रेशर का बात ही नहीं है ना, वैसे लोग बहुत कम है। हाँ, वैसे आप लोग रेशियो देखिए, अगर हम कोई चीज़ का रेशियो का बात करते हैं तो अबव 80% होना चाहिए रेशियो। तो 80% में कितने तो सचिन तेंदुलकर निकले, कितने तो धोनी निकले, नहीं निकले, कितने तो विराट कोहली निकले। जिसका रेशियो कम है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आपको उसका करना चाहिए। आप सचिन सर 25 साल तक क्रिकेट खेले, मुझे लगता है कि आने वाला कोई टाइम पे कोई प्लेयर 25 साल 25 साल खेल सकता है। हो सकता है कि मे भी शायद उनका 100 का सेंचुरी का रिकॉर्ड शायद टूटे, ठीक है, लेकिन 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड, आपका 25 साल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड ये नहीं टूटेगा। बिकॉज आज के टाइम में इतना इंजरी होने लगा है ना कि आपको, अब मैचेस भी ज़्यादा है, इस पर भी कोई डाउट नहीं है। तो आप ज़्यादा मैचेस खेलेंगे तो इंजरी का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप इंजरी होगा तो आपका क्रिकेट कैरियर कम होते रहेगा। अभी आने वाला टाइम में देखिए, जितने भी प्लेयर लोग अभी इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं, उसका एज कितना है, सब आपको बिलो 22 ईयर्स दिखेंगे। क्योंकि अब उन लोग का मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई होते जा रहा है, बिकॉज आप आईपीएल खेल रहे हैं। तो जो प्रेशर आपको इंडिया में मिलता था, वही प्रेशर अभी आप आईपीएल में आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब वो प्लेयर जब जा रहे हैं इंडिया का मैच खेलने के लिए, उसके लिए नॉर्मल है, उसके लिए प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप आईपीएल में वही फास्ट बॉल को खेले हैं, उसी इंटरनेशनल बॉल को खेले अपना टीम से खेले हैं, उतना क्राउड को आपने अगेंस्ट झेला, टीम से खेले, चाहे नेट्स में खेले, चाहे अगेंस्ट में खेले हैं, और वही प्लेयर आपको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मिल रहा है। तो आप देखिए कि सक्सेसफुल जो रेट होता है, जो प्लेयर लोग का हो रहा है इंडिया खेलने का, वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न वही है। और जब आप अर्ली खेलेंगे तो जो आपका कैरियर, जो मुझे लगता है जो 34-35 ईयर तक जाता था, अब वो भी कम होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि एक प्लेयर का, एक बैट्समैन का जो पिक टाइम होता था ना, वो बोला जाता था कि 28 से स्टार्ट होता है। बट 28 से तब स्टार्ट होता है जब आप डेब्यू 25-26 में करते हैं। कि मेच्योरिटी लेवल आते आते 2 साल लगा, आपका पिक टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ। बट आप डेब्यू 18-19 साल या 20 साल में कर रहे हो, तो आपका पिक टाइम जो होगा वो रहेगा 22, 23, 24, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ रहेगा। तो वही मुझे लगता है कि
अभी जो प्लेयर लोग का जो कैरियर जो 25 साल 20 साल होता है, अब धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब आईपीएल में लंबे बालों के साथ आए थे और काफ़ी फेमस हुए थे, तो आपको एम एस धोनी से कंपेयर किया जाता था कि ये एम एस धोनी जैसे हैं। झारखंड से भी थे आप, लंबे बाल और हार्ड हिटिंग बैटिंग आपकी। तो आपने इसको आपने इंजॉय किया या कभी प्रेशर फील हुआ कि अभी यार इतना बर्डन क्यों डाल रहे हो? नहीं, प्रेशर नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन अगर किसी का रहता है, दैट मीन्स आप उस लायक आप पहुंच चुके हैं कि लोग अब आपसे एक्सेप्ट कंपेयर कर रहे हैं। या कंपेयर भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में ही नहीं रहता, बिकॉज आप स्कोर कार्ड देखते हैं, आपको बैटिंग करना है। हाँ, उसके बाद जब आप आउट होके आते हैं, जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, जब आप खाली टाइम में, तब आप भले सोचते हैं। बट मैच के टाइम में ऐसा दिमाग में कुछ नहीं चलता कि क्या है, प्रेशर है, ये है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसमें टीम के लिए खेलते हैं। और आपको चाहे कहीं के लिए भी खेलिए आप, इवन आप लोकल टूर्नामेंट, आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेलिए, तो आपको यही ना दिखेगा कि हमको मैच जीतना है। टेनिस बॉल भी खेलते आप क्या सोचते हैं, मैच जीतना है। उसमें आपका दिमाग में ये नहीं चलेगा कि हमको एबी डिविलियर्स बनना है, कि हमको विराट। हाँ, ये सब नहीं होता। उसके बाद ऐसा कोई शॉट आप खेल देते तो लगता है जो लोग कंपेयर करने लगते हैं, कंपेयर करके शॉट हम एकदम इनके जैसा मारा। वो आप जब ग्राउंड के बाहर आते तभी वो सब चीज चलता, बट ग्राउंड में ऐसा कुछ चीज नहीं चलता। आपको जब टीम इंडिया से पहली बार कॉल आया था, तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं उस समय इंग्लैंड में था, इंडिया ही का मैच खेल रहा था। और उसी समय मुझे, और एक्चुअली मैं इंग्लैंड लैंड ही किया। 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैक्रोमैक्स कप में मेरा नाम आ गया। और 2 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट श्रीलंका चले गया था मैच खेलने। सॉरी, इंडिया होके फिर श्रीलंका चले गया था मैच। तो वो सब, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल करियर बहुत छोटा रहा है, तो मुझे एक एक दिन, एक एक घंटा भी याद है। और वो एक्चुअली मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज था अभी तक का टिल, कि जो वो सब चीज़ मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक में नॉट आउट 12, एक में नॉट आउट 36 और एक में मौका नहीं मिला था। हाँ। उस समय झारखंड के कैप्टन थे एम एस धोनी। फिर भी आपका कैरियर लंबा नहीं चला। मैं जब आ रहा था तो लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये सवाल जरूर पूछना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को बात बताइए। मैं आपको शुरू में तो बात बताया था कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो एट द सेम टाइम यहाँ जगह खाली होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, जब मैं 2010 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था, तो फर्स्ट टाइम मैक्रोमैक्स कप में मेरा नाम था। वाई? बिकॉज सचिन तेंदुलकर सर ने उस समय अपना नाम वापस ले लिया। जी हाँ, और रेस्ट मांगे थे। हाँ, तो उनकी जगह पे मैं गया जी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टूर था एशिया कप, जहाँ तक मुझे याद है शायद यूवी पाओ से मैं रेस्ट लिया था, तो फिर मेरा नाम था। ये 2 इम्पोर्टेंट सीरीज था। उसके बाद जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा डेब्यू था, फिर न्यूजीलैंड का 4 टूर था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो सबको नहीं खिलाया जा रहा था, कुछ अंदर बाहर करके खेल। तो मेरा भी डेब्यू था, सेम वही मैच में शिखर धवन का भी डेब्यू था। और फिर हम लोग न्यूजीलैंड के साथ भी खेले थे। बट उस समय का अगर आपको याद होगा, तो उस समय ओपनिंग कर रहे थे सचिन सर, वीरेंद्र सहवाग, है ना। 3 नंबर गौतम गंभीर, 4 नंबर विराट कोहली, 5 नंबर रैना भैया, सॉरी यूवी पा, 6 नंबर रैना, 7 नंबर धोनी भैया। ये था बैटिंग ऑर्डर। फिर 8 नंबर भज्जी पा, 9, 10, 11 फास्ट बॉलर खेलते थे, ठीक है। और जो नहीं खेलते थे, अब मैं उनका नाम बताता हूँ। रोहित शर्मा, यूसुफ पठान, ये 2 बैकअप में विकेट कीपर थे, बैट्समैन थे। और उसके बाद फिर मैं था। अगर मैं रिप्लेस करता, अगर आपको याद होगा, तो मैं किनको रिप्लेस करता प्लेइंग में? मैं खुद ही बोलता हूँ कि कभी कभी होता क्या ना, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे भी ज़्यादा डोमेस्टिक में रन किए हैं वसीम जाफर। वसीम जाफर का अगर निकालेगा तो इंडिया का नहीं, वर्ल्ड में उनका टॉप 2-3 में उनका नाम है। 10,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाया। 10,000 से ज़्यादा रन अभी तक इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई किसी ने नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में। बट उस समय जब वो, जिस समय वो रन कर रहे थे ना, तो उस समय आप देखिएगा तो पूरा इंडियन टीम पैक थी। एक हम लोग का ना स्पोर्ट्स में ना, खास करके क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, क्रिकेट में एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि परफॉर्म कर रहे, इसको जगह मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। अभी आप देखिए कि अभी आपका इंडियन क्रिकेट टीम में श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, बिल्कुल, बट जगह नहीं है ना, जगह नहीं है। तो ये चीज़ को जाना होगा। जाएगा तो 15 ही ना, जाएंगे तो 15 ही प्लेयर खेलेंगे ना। 15 की जगह आप 18 प्लेयर भी, अब मान लीजिए 18 प्लेयर भी कर देंगे, तो 18 के बाद जो 19वां नंबर पे नाम रहेगा, उसका ही परफॉर्मेंस रहेगा। तो फिर आप उसके बारे में बोलिएगा कि एक लड़के को क्यों नहीं सिलेक्शन दिया गया। इंपॉर्टेंट पर लोगों के तो मन में चलता है कि ये डिजर्व करते थे। तभी आप देखिए कि स्पोर्ट्स पर्सन लोग मेंटली बहुत टफ होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम है। अब मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद बोल रहा हूँ, तो सोचिए खेलते समय भी मुझे ये चीज़ मालूम है, किसी परफॉर्मेंस ही क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। आपने कभी किसी मीडिया में या प्रेस में कभी शिकायत आपने नहीं किया? कभी नहीं किया, और कोई नहीं करता है। अब मैं ही छोड़ दीजिए, बहुत 1-2 होंगे। मैंने वही कहा, रेशियो ज़्यादा क्या है कि कोई नहीं कंप्लेन करता, क्योंकि आपको मालूम है सिचुएशन ये है।
अभी मैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मैं रणजी ट्रॉफी एक मैच पहले 100 मारा था, फिर मैं हाँ। छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता, ये लेवल का क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, तो जितने यंग लड़के लोग आ रहे हैं उनका रास्ता तो यही है ना, यहाँ से यहाँ जाने का, तो मैं उनका रास्ता क्यों रोकूं? अगर मुझे क्रिकेट खेलना ही है तो मैं छोड़ के भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। अभी लेजेंड लीग होते हैं, बहुत सारे अनऑफिशियली टूर्नामेंट होते हैं, जो देखते हैं अभी सचिन सर भी खेलते हैं, नपाजी भी खेलते हैं, बहुत जन खेलते हैं, तो वो सब टूर्नामेंट आप खेल सकते हैं, बट किसी का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग सभी ने, सीनियर लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग छोड़ते हैं, इन लोग को खेलने देते हैं। जैसे आपने बताया कि वसीम जाफर 10,000 से ज्यादा रन बनाया, जो पूरे वर्ल्ड में एक टॉप 2-3 में आता टॉप है। 2-3 में तो होंगे ही, ऐसा टॉप मुझे 3 में लगता है। होंगे। इंडिया में तो टॉप पे है। हाँ, लेकिन आपने भी 8,000 से ज्यादा रन बनाया है डोमेस्टिक में। क्योंकि झारखंड टीम में तो मेरा जगह था ना, तो मैं हाँ, खेला वो तो फिक्स जगह था आपका। फिक्स भी नहीं था, उसको भी आपको अर्न करना होता है। आपको नहीं मालूम होगा, एक झारखंड में बहुत मेरे से भी अच्छे प्लेयर थे आपके, राजीव कुमार राजा, जानते हैं, राजीव कुमार राजा खेलते थे। तो जब मैं परफॉर्म किया तो वो बाहर हो गया, ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू खेलते रह गया, ठीक है, लेकिन वो जब बाहर हुआ तो एक्चुअली वो 1-2 साल उनका परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक भी है, आपका कभी होगा कभी नहीं होगा, वो बाहर हो गया। फिर मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मुझे अगर यंग लड़का लोग को अगर हम लोग मौका नहीं देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जितना साल मैं क्रिकेट खेला हूँ उस समय झारखंड में शायद, मुझे तो नहीं याद है, लेकिन शायद कोई अच्छा प्लेयर होगा तो उसका तो उस समय का प्लेयर में तो खेलना पता डिफिकल्ट करता है। होगा। लेकिन अगर अभी मैं नहीं हटूंगा, एट द एज ऑफ 34-35 में भी अगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो वो लोग 20-22 साल का भी, देखिए रॉबिन मिंज कितना अच्छा लड़का है, आपका सुशांत कर लेफ्टी फास्ट बॉलर, वो भी अच्छा, कुमार कुसागरा खेल रहा, अगर हम ही लोग सब कोई खेलते रहेंगे, जब आपको मालूम है कि अब आप नहीं खेल सकते हैं ना, इवन आईपीएल भी अगर आपको मालूम है आप नहीं खेल सकते, तो मुझे ये लगता है कि आपको फिर डोमेस्टिक एज अ सीनियर प्लेयर आपको खेलना चाहिए, अनटिल अनलेस अगर आपका जरूरत है टीम में कि आप वो नॉर्म्स को पूरा करते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, तो खेलना चाहिए। बट अगर आपको दिख रहा है कि आपके यंगस्टर अब अच्छे हैं, तो मुझे लगता है स्टेप डाउन करना चाहिए। पर ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो 35, 36, 38 के हो गए, स्टेट खेले हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, आईपीएल से रिटर्न होकर अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, ये मेरा अपना सोचना है, आपका अलग होगा, किसी का अलग होगा। मैं यहाँ से बैठ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। बट मैंने ये भी कहा कि अगर प्लेयर बैकअप में रेडी है तो आपको हटना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रेडी है ना, तो आप अपना स्टेट को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरे को पहले मैं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया, फिर स्टेट रिप्रेजेंट किया, तब इंडिया रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल, ठीक है ना, तो मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को मेरा जरूरत है तो मैं खेलूंगा, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं, प्लेयर अपकमिंग प्लेयर अब अच्छे हैं, इनको खिलाना चाहिए, अब मेरे लिए ये प्लेयर रुका जा रहा, तो मैं बोलूंगा, मैं खुद ही बोलूंगा नहीं, मैं हटता हूँ, आप खेलो। सर क्या आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहेंगे? सर ये तो उन पर डिपेंड करता है ना कि वो बनना क्या चाहते बनना हैं कि नहीं चाहते हैं। बनना चाहते हैं। और आज के टाइम में तो मैं पूछूंगा तो क्रिकेटर ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स खेले वो अच्छा चीज है, खेलना चाहिए। और एटलीस्ट कोई अगर पढ़ाई भी करे ना, तो भी मैं बोलूँगा कोई एक स्पोर्ट्स को आप अपना हॉबी के रूप में उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में आप देखिएगा इतना ज़्यादा मेडिकल का तो खास करके इतना ज़्यादा इशू हो रहा है। आप देखिए 22-24 साल का बच्चे लोग भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। अभी आउटडोर को मतलब इंडोर को बंद करके आउटडोर आपको खेलना चाहिए। पहले कितने हम लोग आउटडोर खेलते थे, याद होगा क्या क्या गेम खेलते थे, आजकल कहाँ कोई खेलता, लेकिन खेलना चाहिए एकदम, मुझे लगता है खेलना चाहिए। क्रिकेट के अलावा आपका फेवरेट गली गेम कौन सा है? जैसे फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है। फुटबॉल आपको बहुत खेलते हैं अभी फुटबॉल आप? मैं तो बोला, मैं नहीं कि सर्जरी करा दिया, मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन हम लोग मौका मिलता तो मैं खेलता हूँ। जो छोटा फुटबॉल हम लोग फुल पोस्ट बन के, लॉन्ग नहीं, छोटा वाला 4 साइड 5 साइड में अगर खेलता हूँ तो खेलता हूँ, थोड़ा भागना हो तो भाग। सर सुने हैं माही भैया MS धोनी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कभी आपने उनके साथ फुटबॉल खेला है? बहुत बार खेला हूँ, और आप सुने तो सही सुने हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, इंडिया में कोई क्रिकेटर उतना अच्छा फुटबॉलर नहीं हो सकता जितना अच्छा वो क्या बात है, एक्चुअली बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। अच्छा, क्या मैं भी उनसे पूछा हूँ, मुझे याद है कि वो बताए थे कि एक्चुअली स्कूल में पहले फुटबॉल ही खेलते थे, हाँ, फुटबॉल खेल के क्रिकेट में, और उनका वो पैशन है फुटबॉल खेलना, तो अभी भी वो खेलते हैं जब भी मौका मिलता है। बट अच्छा फुटबॉलर तो बहुत अच्छा। रांची में मिलना जुलना होता है? जब वो स्टेडियम में रहता हूँ और स्टेडियम में आते हैं तो फिर मिलते हैं, ऐसा मिलना जुलना होता रहता है कि वो आते, जब भी रांची में रहेंगे तो जिम जरूर आते हैं, तो जब भी जिम आते हैं तो मैं तो स्टेडियम में रहता, तो मालूम पड़ता तब जाके मिलते हैं और अपना जिम करते हैं, फिर चले जाते हैं। एक चीज बहुत वायरल होता है कि वो किसी का कॉल पिक नहीं करते जल्दी, क्या है सच में? किसी का फोन नहीं उठाते हो जल्दी? सच है कि झूठ है नहीं पता, लेकिन मैं उनका हाथ में कहीं फोन देखा नहीं हूँ। जैसे हम लोग अपने हाथ में फोन रखते हैं, उनका हाथ में कहीं फोन ही नहीं देखा। मुझे लगता है ये बोलना गलत होगा कि फोन नहीं उठाता, ये बोलना ज्यादा अच्छा है कि वो फोन ही नहीं रखते। तो
जो आदमी फोन नहीं फोन कहाँ से उठाएंगे। पर कहा मैं कहीं फोन नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा हूँ। क्या बात है। टैब देखा हूँ, टैब में वो अपना गेम खेलते हैं, वो देखा हूँ मैं। फोन नहीं रखते। फोन कभी नहीं देखा हूँ मैं भैया के हाथ में, कभी फोन नहीं देखा। सर अभी के 10 साल पहले, 10 साल 15 साल 20 साल पहले बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे, स्पोर्ट्स नहीं भी खेलते थे तो कबड्डी खेल मतलब गिल्ली डंडा खेलते थे या फिजिकल एक्टिविटी करते रहते थे। जब से सोशल मीडिया आया है वो बच्चे सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो क्या उनका बचपना खतरे में है या इसका सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है? सर मुझे ये तो मैं खुद ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। आउटडोर गेम का बंद होने का एक रीज़न बच्चे लोगों के बीच में मुझे ये फील होता है ना, कि अगर आप पहले मैं पढ़ाई करता था तो मेरा स्कूल का जो टाइमिंग होता था वो 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा इतनी रहता था, बात को समझिए, ठीक है ना। और आपको एक हाफ मिलता था खेलने के लिए। तो जैसे मैं स्कूल जाता था, मुझे आज भी स्कूल का टाइमिंग याद है, 6:55 में मेरा स्कूल स्टार्ट होता था टिल 11:30, और हम लोग का 2 हाफ होता था स्कूल। मतलब एक महीना आप पहले आएंगे तो एक महीना फिर आप बाद में आइएगा, तो फिर आपको होता था सेकेंड हाफ होता था तो 12:15 से लेके शाम का 4:30 4:45 तक होता था। तो कोई एक हाफ आपको मिलता था। अभी अगर आप स्कूल का टाइमिंग देखिएगा तो मॉर्निंग 7:30, अब बच्चे आते हैं 2:30 बजे। 7:30 का मतलब हुआ कि आप उठेंगे अर्ली, बहुत लेट भी अगर उठेंगे तो 6 o'clock उठेंगे, ताकि आप 7 o'clock तक अपने स्कूल के लिए निकल जाए। और आते आते 2:30 बज जाते हैं, 2:30 से 2:30 भी नहीं, 3-5 मतलब 3 बजे के बाद ही आते हैं। फिर वो आते हैं तो 1 घंटा सो जाते हैं। आज के बाद शाम में लाइट कहाँ रहता है, 4:30-5 बजे आपको लाइट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिएगा ईस्ट में तो लाइट भी बहुत जल्दी डाउन होता है, ठीक है, तो लोग खेल नहीं पाते हैं। तो एक मेरे को भी रीज़न लगता है कि स्कूल में आजकल के बच्चे लोगों का जो बर्डन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। वो भी मैं आपका बात कर रहा हूँ क्लास 1 2 3 4, तो बच्चों का जो बचपना है वो एक्चुअली आपका घुस चुका है कॉपी किताब के बीच में। पहले जब मैं पढ़ता था, हम लोग, जैसे मैं अगर अपना बात कर रहा हूँ तो मैं 50 साल पुराना जनरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग भी जब पढ़ाई 20 साल पहले की, 15 साल 20 साल पहले का, 2004 में मेरा मैट्रिक खत्म हुआ, तो मैं 20 साल पुरानी ही बात कर रहा हूँ। पहले हम लोग पढ़ते थे हिंदी, मैथ, साइंस, ऐसे। आप तो हिंदी 1 2 3, मैथ 1 2 3, इंग्लिश 1 2 3, तो ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है, उसके बारे में बोलना गलत होगा, लेकिन एक्चुअली बचपना तो उनका वहीं खत्म हो चुका है। उनको स्कूल से आने के बाद टाइम ही कहाँ मिलता है खेलने का। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कराते हैं कि एटलीस्ट वीकेंड में जाके वो खेले। पहले क्या होता था कि हम लोग दिन भर खेलते थे, अगर दिन भर पढ़ाई करें तो दिन भर खेल भी रहे हैं, शाम में जाके खेल रहे हैं, यही कर रहे हैं, लेकिन अभी का तो टाइम ही नहीं है। सर अभी आप क्रिकेट प्रशासक की भूमिका में हैं, तो क्या झारखंड के क्रिकेटरों के लिए एक सुनहरा मौका है? देखिए हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि झारखंड पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स ही है क्रिकेटर लोग के लिए। पेरेंट्स का काम होता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना स्टूडेंट को। जैसे एक फादर हो या पेरेंट्स हो अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अच्छे स्कूल में पढ़िए, अच्छा आपका बुक मिलेगा, लेकिन आगे उन्हीं को बढ़ना है। तो मेरा वही काम है कि जो फैसिलिटी प्लेयर को मिलना चाहिए उसको देना, पूरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, निकलना उसका काम है। अभी आप देखिए कि झारखंड टीम, अभी ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी टीम है, वुमेन्स हो चाहे गर्ल्स हो या मेन्स हो, सभी टीम बाहर जा रही है अभी मैच खेलने के लिए। और अभी हम लोग आए हुए 2.5-3 महीने ही हुआ पूरी टीम को आए हुए, तभी हम लोग वो सब चीज़ स्टार्ट करा दिए हैं। 30 नवंबर को भी हम लोग इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है, अपना स्टेडियम में ही है। पर ये पास्ट की कमेटी है जो उन्होंने लेके आई है, ये नहीं है कि मैं बोलूँगा कि मेरी है, नहीं, पास्ट की कमेटी है, उन्होंने लेके आई है, बट उसको कराना हम लोग का काम है। और अभी हम लोग 4 जोन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें से अभी जमशेदपुर को भी 1 जोन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। और ये इलेक्शन से पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं बोलता हूँ जीतने के बाद भी कि जमशेदपुर में ग्राउंड जरूर बनेंगे, बट यही होंगे कि आउटर में बनेंगे। स्टेडियम अलग होता है, ग्राउंड अलग, ग्राउंड बनेगा ग्राउंड, क्योंकि स्टेडियम का जरूरत आपको एक ही है जो कि आपके पास रांची में है, जैसे है, बट ग्राउंड चाहिए क्योंकि ग्राउंड का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। जब आप डोमेस्टिक का मैचेस लेते हैं बीसीसीआई के थ्रू, तो बीसीसीआई भी आजकल मैचेस वहाँ पे ज़्यादा देती है जहाँ एक जगह, एक वेन्यू में 4 से 5 ग्राउंड है। क्योंकि पहले होम अवे करके मैच होता था, वो रणजी ट्रॉफी होता था, बट वनडे और T20 क्या होता है, एक वेन्यू में मैच मिलती है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक जगह पे ग्राउंड चाहिए। तो हम लोग का टारगेट है कि जमशेदपुर में ग्राउंड जल्दी बनना चाहिए। मैं अपने टर्म में ग्राउंड बना दूंगा जमशेदपुर में, इसका है, इतना मेरा गारंटी। ये पक्का स्टेटमेंट है, ये कंफर्म स्टेटमेंट है मेरा कि नेक्स्ट ईयर का टाइम दीजिए मेरे को, नेक्स्ट ईयर तक मैं बाउंड्री कर दूंगा जमीन का। अब बाउंड्री करने का मतलब है कि ग्राउंड बन गया, ग्राउंड बन गया। ग्राउंड टाइम लगता है, कोई भी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, ग्राउंड बनने में भी आपको 2.5-3 साल लगेगा। अब अगर रांची के स्टेडियम देखिएगा तो उसको भी बनने में 4 साल लगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी हम लोग का है और वो चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सर मैंने गवर्नमेंट झारखंड जमशेदपुर एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है और वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वो लोग भी ढूंढ रहे हैं।
ताकि हम लोग कोई मिल जाए तो अच्छा। जब आपने संन्यास का घोषणा किया तो किसी पॉलिटिकल पार्टियां ने आपसे अप्रोच किया लोकसभा या विधानसभा लड़ने के लिए? क्या आप कभी राजनीति में आएंगे? फ्यूचर एक ऐसा चीज़ है ना जिसके बारे में बता पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, आऊँगा। हाँ। लेकिन फ्यूचर क्या लिखा हुआ आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टियां ने आपसे अप्रोच अभी किया? बहुत टाइम है, अगर आप देखिएगा तो अगर अभी मैं आने का भी सोचूंगा तो इलेक्शन अभी 2029 में है। हाँ। अभी से अगर आप बात करें कोई फायदा भी नहीं है, और मैं आऊँगा तो मालूम तो पड़ेगा। ऐसा तो चीज़ बिल्कुल। नहीं है कि मैं बैक डोर से आऊँगा, आऊँगा तो फ्रंट ही डोर से आऊँगा। जब भी फ्रंट डोर से आऊँगा तो मालूम तो पड़ेगा ही। आपकी सबसे गंदी आदत क्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं मगर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसे बैड हैबिट कहते हैं? नाखून काटना, ये मेरा आप देखिएगा, ये नहीं मेरा फिंगर मेरा मुंह के अगल बगल रहेगा, तो मेरा आदत है, इसको छोड़ भी नहीं पाता हूँ। और कुछ नहीं है मेरे में बैड हैबिट, मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी है। एक खाना मेरा बैड हैबिट है, हाँ, आपका बट फेवरेट? खाना मुझे नहीं लगता कि बैड हैबिट हो सकता है। खाना तो सबको पसंद है। मैं फूडीज हूँ, हाँ। मैं फूडीज हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। आपका फेवरेट फूड क्या है? बट देसी खाना, मुझे चावल दाल आलू का भुजिया गोभी का भुजिया ये खाना पसंद है। मतलब ये मेरा फेवरेट फूड है। हाँ। आप खाता मैं सब चीज़ हूँ, अच्छा। अच्छा, फेवरेट फूड यही है। मैं अभी घर आया हूँ ना, मैं कल घर पहुँचा हूँ, और आज दांत का ही आपको बताया मैं किया हूँ। मैं कल रात में पूरा खाया कि मुझे मालूम है कराने के बाद नहीं खा पाऊंगा। मैं कल खाया, उसका बाद सब कुछ करा हो रहा है, क्या मैं बैठा। आप कुकिंग करते हैं घर में? नहीं, मैं आधा काम करता हूँ, खाता हूँ। आधा काम सामने वाला करता है। कभी भाभी के लिए चाय बनाना हो गया या एग ब्रेड बना दिए, छोटा मोटा डिश कुछ बनाते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ बनाने नहीं आता। मैं सिर्फ मुंह बना सकता हूँ। खाना अगर अच्छा नहीं लगा तो टेस्ट नहीं, खा लो तो मुंह बना दूंगा यार टेस्ट ठीक नहीं है। कभी कुछ नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं बनाया। आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप ब्रेकअप क्यों हुआ? एक ही है, सब कुछ एक ही है। अच्छा, जिससे लव हुआ उसी से शादी हुआ। ओके। मेरा ऐसा कुछ सर, नहीं। ये आप जब भी- लोग घुमा के आ रहे थे कि नहीं नहीं, breakup हुआ आप है। जब भी ये दिमाग लगाया। serious- अब मैं समझा कि दिमाग लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सीरियस मुद्दा आता है ना, आप एकदम डक कर देते हैं जाओ। डर का बात ही नहीं है ना। आप वीडियो में भी देख लीजिएगा, बात करने के बाद भी मैं मैं या तो आपको नहीं बताऊंगा, या मैं बताऊंगा तो मैं आपको सही बताऊंगा। नहीं, आप नहीं बताएंगे मुझे। नहीं, पॉलिटिक्स वाला मैं आपको नहीं बताया, मैं आपको खुद ही बोलता, लेकिन मैं आपको इतना हिंट दे दिया कि मैं आऊंगा। ये तो आइए। मैं बताया ना, ये हाँ। तो मैं आपको बताया कि मैं आऊंगा, लेकिन कब कैसे क्या ये मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली में नहीं। आप अभी से कैसे बता सकते हैं कि कैसे आइएगा? बिना इनविटेशन का कभी किसी की शादी में जाकर आपने खाना खाया है? नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ, ये हुआ है कि जैसे दोस्त लोग का बर्थडे पार्टी है, वो बोलना भूल गया तो मैं चले गया, ये हुआ है। लेकिन वो कभी नहीं हुआ कि किसी का फंक्शन है मैं बिना बुलाए चले गया। और दूसरा चीज़ क्या है, मेरे को बहुत कम पार्टी में भी देखे होंगे। अपने यहाँ जितने जन भी मुझे बता दीजिए कौन सा पार्टी में भी देखे। मैं इवन अपना शादी में भी आधा घंटा लेट पहुंचा था। इनके अरे, रिसेप्शन, अपने शादी में कौन लेट पहुंचता है? रिसेप्शन पे मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था। आप सोच लीजिए, वाइफ मेरी पहुंची हुई है रिसेप्शन पे, मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था। ये गलती है आपकी। नहीं, गलती है नहीं, कुछ काम आ गया था, चले गया था। मुझे पार्टी, मुझे एकदम शोर शराबा उतना मुझे पसंद नहीं। आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे एकदम नहीं पसंद है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। मैंने कहा कि भाई दोस्त के साथ बैठ के बात करना पसंद है, पार्टी मुझे एकदम शोर शराबा एकदम पसंद है। उसका रीज़न क्या है ना, मैं बता देता हूँ। बहुत जन को है पसंद है। अब जब खेलते हो ना, इतना शोर शराबा होता है ना, ऑलरेडी आप बहुत कुछ सुन सके हो, बहुत कुछ समझ है ना। इतना गाना बजता, जोर से म्यूजिक बज रहा, चिल्ला रहे वो, उसके बाद से ना मतलब थोड़ा मुझे शांत, थोड़ा ग्रीनरी देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है, शांत रहना। मैं अभी तो मैं बताया भैया को कि बिष्टुपुर में भी घर है, बट मैं यहाँ नहीं, मैं बारडी में रहता हूँ। कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो नहीं होता, हॉर्न बजाने का, मुझे एकदम पसंद नहीं। आप खुद को चिल कैसे रखते हैं? जरूरत ही नहीं चिल रखने का। मुझे लगता है मैं ऐसे ही चिल रहता हूँ। सर, आप इतना मुझे क्या पसंद है ना कि मैंने आपको बताया ना, मैं झारखंड आप देखोगे ना, तो झारखंड में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा क्या लगता है, लास्ट 2 साल से मैं बहुत झारखंड घूम रहा हूँ, है ना। आप खुद भी झारखंड में ना साइलेंट प्लेस इतना ज़्यादा है ना, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक जगह है मैकलुस्कीगंज करके, हम मैक्लूसीगंज गए हैं कि नहीं गए? गया हूँ मैं। वो क्या जगह है, एकदम शांत। आप रोड देखो तो लगेगा कि फॉरेन में चले गए। दोनों तरफ पेड़ ऐसे करके है, बीच से रास्ता जा रहा है, और कहीं पर भी देखो एकदम, अगर पानी पड़ता तो पूरा आपका सॉइल का, मिट्टी का पूरा स्मेल आता है। मुझे इतना अच्छा लगता है। अब नेतरहाट में गया, नेतरहाट तो ऐसे भी फेमस है, मैं वहाँ गया, इतना अच्छा जगह है। अब दलमा चले जाओ, यहाँ पर ऊपर में क्या व्यू है वहाँ से जो आपको देखने में लगता है। मुझे वो सब चीज़ बहुत पसंद है। अब दलमा जाओगे तो नेटवर्क नहीं रहता है। अब बिलीव नहीं करोगे, कोविड का टाइम में मैं 4 दिन वहाँ पे था, 4 दिन था मैं वहाँ पे। सोच लीजिए, सिर्फ वही कह रहे थे, टैब में डाउनलोड कर लेता सब चीज़, किया वहाँ 4 दिन तक देख देख के मैं नीचे उतर गया।
मुझे वो सब चीज़ ज़्यादा पसंद है। घूमना पसंद है। घूमना पसंद है लेकिन थोड़ा शांत जगह पे शांत रहना, जगह। हाँ, ज़्यादा पसंद। आपने क्रिकेट ग्राउंड पे किसी को स्लेज किया है कभी? नहीं, ये तो आपको किसी ने स्लेज किया है, परेशान किया आपको? मुझे भी किया, लेकिन स्लेव जानते क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। हाँ, क्यों होता करते क्या हैं, है ना क्यों है? कि एक गिव एंड टेक भी है। जब आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा भी, और हाँ। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप नहीं भी किया, आपको कर रहा ना, आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि इसको कोई फर्क नहीं। एंड ऑफ द डे वो है क्या, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। जब वो देख रहा कि नहीं होगा तो नहीं करेगा। कोई चीज़ होता कब है, जब आप उसको रिएक्ट करते तब होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होता। जैसे हम लोग का सब जगह होता है, क्रिकेट खेलेंगे तो वहाँ पर भी होता है, बट अगर आप नहीं करेंगे तो पहला बात वो आपको भी नहीं करेगा, क्योंकि जिसको मालूम है कि वो करेगा तो हो सकता है बाद में ये भी करे, तो जनरली नहीं करता है। हाँ। बट मालूम है कि इसके बाद हमको मैच कम खेलना है, इसके बाद शायद हम मिलेंगे नहीं, 1 साल के बाद मिलेंगे, तो होता है 1 साल के बाद देखा जाएगा, तो उस समय कर देता है। बट वो भी 5 मिनट 7 मिनट के बाद लगता है आप क्या फायदा। आईपीएल में तो नहीं करते होंगे? आईपीएल में इतना शोर के बीच में क्या होगा, करेगा भी तो आपको नजदीक जाके सुनाई नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और ज्यादातर इंडियन प्लेयर अपने प्लेयर ही होते हैं। बट आजकल नहीं होते यार। आजकल हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, और वो कब होता है कि कुछ हो गया, जैसे चल रहा है तो टकरा गया, तब हो सकता है। बट आप कहाँ कितना देख, आजकल का टाइम आप कितना देखते हैं? अभी दिग्विजय राठी का आप साइनिंग मोमेंट देखे थे, बहुत वो वायरल। उसका एंजॉय करने का तरीका है, वो अपना है। आप एक चीज देखिए, एक होता है कि ऐसे साइन करके अपना हटा रहा और आपके पास जाके कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। आप एक चीज को समझिए, एग्रेशन होता है ना, कि हम लोग एक प्लेयर को बोलते हैं एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए। एग्रेशन क्या है? हाँ, अग्रेशन क्या है? अगर मान के चलिए क्रिकेट में कोई अगर बाउंड्री मार दिया, बॉलर भी चले गया, आउट कर दिया, हाँ नॉर्मल सबके अपना खड़ा होकर चल दिया, कुछ नहीं करा, अब तो क्रिकेट में मजा नहीं आएगा फिर। कुछ मजा नहीं, कुछ मजा एक्चुअली नहीं वही है एग्रेशन। अगर मैं उसको बाउंड्री मारा तो उसको भी तो खराब लग रहा है हाँ। कि मेरा अच्छा बॉल मारा, और वो आउट करा, वो सेलिब्रेट कर रहा। सेलिब्रेट करना अलग हो गया। सेलिब्रेट अगर आपके सामने कुछ कर रहा तब फिर वो गलत है, बट अपना विकेट को सेलिब्रेट कर। जैसे आप भी 100 करते हैं तो आप भी हेलमेट खोलते हैं, ये करते हैं, हाँ। तो आप याद क्यों नहीं करते कि आप भी तो 100 बॉलर लोग को मार के ना किए हैं? हाँ। बट आप 100 कर रहे हैं या आप कुछ गलत मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, हैंडल दिखा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो गलत है। बट अगर आप आउट कर देने के बाद सेलिब्रेट करें तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत है। कुछ गलत होना हाँ, चाहिए। लेकिन सेलिब्रेट अगर आप प्लेयर के सामने जाके करें तो गलत। जो शुभमन गिल को ये वाला इशारा, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, मुझे नाम याद नहीं है, नहीं, वो देखिए, शायद मैं क्या बोलता कि गलत था। अगर आप सब आउट करने के बाद वैसे कर रहे हैं तो ठीक है, बट आप किसी पर्टिकुलर को आउट करने के बाद वो चीज करें तो वो गलत है ना। पर्सनल अटेंशन अब वो तो फिर गलत है ना। अब मैं आउट कर, आप भूवी को देखिए, भुवनेश्वर कुमार बॉलर थे हम लोग के, वो भी आउट करते थे, कभी कुछ आउट करते अपना सेलिब्रेट करते चले जाते थे। बट सबका अपना अपना तरीका, लाइफ स्टाइल सबका ऐसी रहने के स्टाइल है उसका। वो ग्राउंड में खेलेगा उतना एग्रेशन के साथ, अगर वो नहीं खेलेगा ना तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप अगर टाइगर को बोलिएगा कि तुम शांत होकर रहो, ठीक है, तो शांत कितना देर तक रहेगा? अगर वो ज्यादा देर तक शांत रहेगा तो फिर आप समझ जाइए टाइगर को आप नहीं बोले, आपको दूसरा जानवर। तो सबका नेचर अलग है, और नेचर क्यों है ना, उससे परफॉर्मेंस का। जैसे आप धोनी भी है, आप धोनी पे बोलते हैं सब कोई कूल है। कूल इसलिए है क्योंकि कूल रह के परफॉर्म कर सकते हैं। विराट का एग्रेशन है क्योंकि वो एग्रेशन के साथ परफॉर्म कर सकता है। अब दोनों को चेंज कर दीजिए तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। यही है। लेकिन उसका एग्रेशन, इनका कूलनेस में किसी को हार्म नहीं हो रहा, ये लोग उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो अच्छा चीज है, खराब ही गया। 2008 में जब विराट कोहली से आप पहली बार मिले थे तो क्या सेम एग्रेशन के साथ वो खेलते थे या उस उनका समय भी वैसे ही था? ऐसा कुछ नहीं, उस समय भी वैसे ही था। चेंज कुछ नहीं। देखिए चेंज, आप एक बात बताइए, जब वो इंडिया खेला, आप उसको छोड़िए, और अभी में अगर देखिएगा तो ज्यादा शांत तो अभी हुआ है। अच्छा, जब वो इंडिया खेला तो उस समय तो इससे भी एग्रेशन था, अब तो शांत हो गया। अब देखिए उतना ना किसी तरह, क्योंकि उस समय का उसका एज और अभी के एज में भी फर्क है। तो उस, और अभी भी वो एग्रेशन के साथ खेलता है, अभी भी उसका एग्रेशन देखिए तो वैसे ही रहता है। विकेट कोई लेगा, एग्रेशन वो दिखाते, क्योंकि वो वैसे ही परफॉर्म कर सकता है, और ये चीज हम लोग को भी समझना चाहिए, और ये अच्छा चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। सर, अगर आपकी ओडीआई की ऑल टाइम प्लेइंग 11 अगर चुनना हो, कभी आपने घर में बैठ के सोचा है कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 क्या होगा? हम लोग भी कभी कभी बनाते हैं कि ऑल टाइम देखते हैं ओपनर में इन्हें रखा जाए। आपने कभी बनाया है? मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। फास्ट बॉलर में मैकग्राथ, ग्लेन मैकग्राथ, ऑल ओवर, मतलब इसका ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, डिपेंड ऑन विकेट पे भी है। हम 8 विकेट पे खेल रहे हैं, पहले बता दे रहे। जैक कैलिस ऑलराउंडर के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में, जैक कैलिस, वेरी नाइस, ठीक है। फिर आपका मुरलीधरन स्पिनर में, युवीपा 5,
बॉलर भी है युवीबा। ऑलराउंडर है। हाँ, कुंबले सर, कुंबले सर धोनी भी है, 7, ठीक है, सचिन सर, विराट, 9, एबीडी, हाँ 10, एबीडी, 10, रोहित। रोहित, वाह, ये वाइट बॉल ना, वनडे। वाइट बॉल। हाँ, और हम लोग इंडिया की प्लेइंग 11 बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से? अभी की ऐसे ओवरऑल पूरा मिला ओवरऑल ऑल बेस्ट 11, ऑल टाइम 11 हाँ ओडीआई का। ओडीआई का। हाँ रोहित, रोहित, सचिन सर, सचिन से। ठीक है। मैं बैटिंग ऑर्डर के साथ बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है। 3 नंबर सहवाग, 3 नंबर सहवाग, वीरू भैया, 4 विराट, 4 विराट, 5 युवीबा, युवीपा, 6 को तो रुकते हैं, ठीक है ना। 7 धोनी भैया, भज्जीबा, 8 नंबर भज्जीबा। भज्जीबा, 9 नंबर आपका हो गया कपिल सर, फिर से 10 नंबर हो गया बुमराह। बुमराह को हम लोग वहां पर भी ला सकते थे, हाँ इसलिए बोला भूल जाता हूँ। 10 नंबर बुमराह, 11 जहीर खान, 11 नंबर जहीर भैया। जहीर खान अब जगह बचा एक तो बैट्समैन वाला, बैट्समैन वाला। बैट्समैन 2-3 जन है। 2-3 में एक सुरेश रैना है क्या? रैना भी अभी उस जगह के लिए देखा जाए तो रैना भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली में रैना भी ज्यादा अच्छा है। रैना भी ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्ट मेरा भी प्लेइंग 11 ऑल टाइम इंडिया के ही है। मैं सोचा था मैं लिख के जाऊंगा पर मैं मिस कर गया। हाँ, मिस करेंगे। एक्चुअली ऐसा चीज है कि ना, अब यहाँ से जाने के बाद भी हो सकता है कि 1-2 जन का नाम याद आ जाए। हाँ, जैसे अश्विन भी खराब ऑप्शन नहीं है ऑल टाइम में आपका इसमें रखने के लिए। पर ओडीआई के लिए भजुपा भज्जूबा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका विकेट भी ज्यादा है, सब कुछ, उनका बैटिंग भी आपको मिल जाएगा, बैटिंग। वनडे के हिसाब का बैटिंग मिल जाएगा। सर हम थोड़ा आईपीएल की बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने आईपीएल में बहुत मैच खेला है, आई थिंक 93। किसी प्लेयर को अगर बहुत ज़्यादा प्राइज मिलता है तो क्या ड्रेसिंग रूम में उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, एंड ऑफ द डे होता है क्या है ना, रिस्पेक्ट सीनियर का होता है। हाँ। और आपको जो मिला एक तरह से समझ लो कि वो आप उस लायक है तभी आपको मिला। मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है ना। बट इससे कोई लेना देना नहीं है। जरूरी थोड़ा है कि आज आपको मिला तो कल उसको नहीं मिलेगा, उसको ही मिल सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ सुनने के लिए, वो सब सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार पूरे अखबार में पूरा रंगा हुआ था तिवारी सब पे भारी। आईपीएल में आपकी 2011 का बात हाँ, है। वो हेडलाइन था तिवारी सब पे भारी। और मतलब एक अखबार का ये हेडलाइन नहीं था, ये झारखंड के जितने पेपर थे सबका था। इसमें क्या बोलूँगा। इसमें बताइए कि आपको कितने पैसे मिले थे? नहीं यार, अमाउंट अच्छा मिला था मुझे। बट उसके एक सीज़न पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं सीज़न बहुत अच्छा किया था 2010 में। और वही इसका प्राइस था। समझ लीजिए कि ऑक्शन में गया था मैं, समय सेल हुआ था आरसीबी के लिए मैं खेला। मजेदार था। यही है कि आपको जो अमाउंट मिला उससे आपका लाइफ स्टाइल और अच्छा हो गया। सर यंग जनरेशन का अगर आपको टॉप 5 क्रिकेटर बताना हो जो आपको लगता है कि अभी करंट में टीम इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो फ्यूचर है? गिल है, गिल, ऋषभ है, यशस्वी जायसवाल है। फ्यूचर में इसका भी अच्छा है यार आपका, आई थिंक रियान पराग भी अच्छा, रियान पराग भी अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर रियान पराग। तिलक वर्मा एक है आपका प्लेयर है आपका, नमनदीर करके खेल रहा है मुंबई इंडियंस से, वो भी अच्छा है। एक पंजाब टीम में नेहाल वडेरा, वो भी अच्छा प्लेयर है। ऑल आर गुड प्लेयर। बट ये सभी आप देखोगे, सभी देन आपका आईपीएल की है। आईपीएल का तो अभी इससे आने तभी एक्सपोजर भी लोग को अच्छा मिल रहा है और लोग अच्छे प्लेयर भी हैं। सर इंडियन क्रिकेट में आपके सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? 2-4 को अगर बताना हो जिनसे आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, बिना मतलब की बातें भी आप कर सकते हैं या करते भी होंगे, ऐसे कुछ? नहीं है, बात मेरे होते रहता है। किसी 1-2 जन का नाम नहीं लूंगा, दिक्कत हो जाएगा। बहुत जन से बात होता है मेरा, अपना जो है मेरा बहुत जन से बात होता है। अब तो ज्यादा बात होते रहता है, जब से बना हो तो ज्यादा बात हो रहा है। ऑलमोस्ट आपके बैच जितने 2008-9 के होंगे सबसे बातचीत होती ही होगी, कांटेक्ट में होंगे? नहीं, सबसे तो नहीं होती, लेकिन होती है, बात होती है। बट अगर आप किसी से बात करना चाहे तो बात होती है, ऐसा कुछ नहीं कि बात नहीं होती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोग से रोहित शर्मा हम लोग तो एक बैच पहले के हैं। अच्छा, रोहित शर्मा सीनियर है। अच्छा, हम लोग विराट, जडेजा, पांडे, इकबाल अब्दुल्ला, ये सब हम लोग एक बैच के हैं। बातचीत होती है हाँ। भैया। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसका। अच्छा, तो आज भी हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा पॉडकास्ट के लिए।
हम मजाक कर रहे हैं। हम लोग एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। डिफिकल्ट है लेकिन कर लो। करते हैं ना। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, युवराज भैया, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। पर जानते हैं ये जो रैपिड फायर है ये ना, बेकार है ना। बेकार नहीं है, बट आप देखोगे ना तो अभी के टाइम में आप जज ही मत करो। जिस ऑरा में सहवाग खेला हम्म, और जिस ऑरा में रोहित शर्मा खेला, दोनों अलग अलग है। हम्म, सहवाग जो स्टाइल पे खेलना स्टार्ट किया, वो स्टाइल में T20 स्टार्ट नहीं हुआ था। हम्म, सही की गलत है? नहीं सही है। बट आज के टाइम में आप T20 के स्टाइल में टेस्ट खेल सकते हो। हम्म, बट क्या उस समय किसी को मालूम था कि T20 क्या है? किसी को नहीं पता था। बट वो उस समय टेस्ट क्रिकेट को भी हम्म, लोग बोलते थे देखो ना, टेस्ट भी वनडे जैसा खेलता है, क्योंकि हाँ। उस समय T20 नहीं था। T20 नहीं था। आज जब T20 आया तो बोलता टेस्ट भी देखो T20 जैसा खेलता है। हम्म, तो उसका वो जो बैटिंग स्टाइल था ना, मारना उनका वो करना, तो एक्चुअली वो डिफिकल्ट था उस समय। हम्म। उस समय एक्चुअली डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय बहुत कम प्लेयर थे जो क्लीन हिटर थे। आज के टाइम में आपको बहुत क्लीन हिटर मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ T20 T10 सब आ गया। तो उस समय का और डिफिकल्ट था, उतना अच्छा मारना डिफिकल्ट था एक्चुअली मारना। अब देखो T20 आने के बाद डबल 100 वनडे क्रिकेट में लगना बहुत स्टार्ट हुआ। बट उससे पहले कितना डबल 100 है? बहुत कम डबल 100 आपको दिखेगा वनडे क्रिकेट में। उस समय डिफिकल्ट। आज का सर जिस हिसाब से T20 क्रिकेट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बंदा इंडिविजुअल 200 भी बना सकता है। वो तो ठीक है, उसका नहीं पता, लेकिन आप देखो पहले, अगर आप लोग को याद होगा कि नहीं याद होगा, पहले T20 होता था ना तो 140 120 रन डिफेंड हुआ है। आज आपको 160 डिफेंड होता है। क्यों? क्योंकि आप क्रिकेट 200 सेफ नहीं है अभी क्योंकि आईपीएल आप में। क्रिकेट फास्ट हो गया ना। हाँ, पहले होता था कि आप टीवी देखते तो 6 ओवर है 30 रन है यार, एक विकेट लगता है 150 भी नहीं बनेगा। आज जब टीवी बंद कर दो, जब खेला अरे 200 बन गया। क्योंकि अब क्रिकेट, अब वो गेम को आप इतना खेल चुके हैं ना कि अब आपको आइडिया होगी कि कहाँ से एक्सेलरेट करना है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। अब देखो कोई, अब लास्ट का 3 ओवर में 50 रन भी चाहिए तो कोई बोल सकता नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं भाई बन जाएगा 70, ऐसे बोला 70 रन तो चाहिए पर ओवर, ऐसे को बोलता है 3 छक्का। क्यों? क्योंकि आप इतना ही गेम को खेल चुके हैं ना कि आपको अब आइडिया हो गया। आप एक ही काम को जब बार बार करते हो ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। सेम वही चीज़ है, आप क्रिकेट खेलते खेलते अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। तो अब इजी है T20 में, मतलब आपको 200 रन चेस करना, 220 रन चेस करना कंपेयर टू पास्ट में इजी हो गया अभी। इजी हो गया। कि अब आने वाले टाइम में और इजी होगा। जैसे जाओगे फिर 200 रन, जैसे अभी आप बोले 200 रन सेफ नहीं, आने वाले टाइम में बोलोगे 220 भी सेफ नहीं है। हम्म, क्योंकि खेलते खेलते उतना हो जाएगा। उसका भी रीजन है कि आप देखोगे कि बहुत जगह T10 स्टार्ट हो गया, बहुत जगह T10 होता है। T10 और T10 में कितना रन बन रहा है? 160 170। आप देखोगे तो इतने रन बन रहा है। और 130 40 तो नॉर्मल है। तो 130 40 का मतलब क्या हो? 13 का एवरेज, 14 का एवरेज। तो लास्ट का 10 ओवर में आप 14 का एवरेज रन बना दोगे, और शुरू का 10 ओवर में आपका 50 रन है तो भी 190 हो गया। तो लोग T10 खेल के भी उसको एक्सपीरियंस होते जा रहा ना, कि यहाँ से एक्सीलेट करना, इसको नहीं मारना, इसको मारना। तो अब आइडिया हो गया, गेम को खेलते खेलते आपको अब आइडिया हो गया। सर सॉरी, मगर एक आपका बहुत वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, हाँ? जो किसी फैंस के साथ आपका थोड़ा नहीं वो वो क्या पंगा था? वो एक्चुअली मेरी ही गलती था, नहीं करना चाहिए, मैं खुद भी बोलता हूँ। बट होता क्या है ना, जब आप बैटिंग करने, आप कीनन में ही हुआ था। हाँ, जब आप बैटिंग करने जाते हो तो आप देखो कीनन का जो ग्रिल है ना, उसके पीछे पब्लिक खड़े हो जाते हैं। तो जब आप बैटिंग करने जाते हो, आप जो भी क्रिकेट खेले, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो? पूजा पाठ करके जाते हो। तो जैसे मान लीजिए कोई बैटिंग कर रहा है, उसके बाद मेरा बैटिंग है ना, तो मैं बैठे रहता हूँ और मैं अलग चेयर लेके बैठे रहूँगा, बैठ के मैं मैच देखता रहता हूँ। मैच आप देखते क्या हो? मैच को आप रीड करते हो कि क्या चल रहा है मैच में, समझ ना, सब कुछ को रीड करते हो। बॉलर को देखते हो कि ये बॉलर क्या डालता है, वो बॉलर क्या डालता है। तो उसी में बैकग्राउंड में एक आदमी खड़ा होकर, मतलब जाने रहे पब्लिक, तो हाँ। पब्लिक ही है, बैड लैंग्वेज सब यूज़ किए जा रखे हैं। तो मैं पीछे मुड़ के गया और मैं हाथ जोड़ के ऐसे करके मैं बोला कि भाई मत करो, मैं खत्म हो जाऊंगा तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। मजाक में भी मैं बोला क्या जाऊंगा, तो वो भी हंसने लगा। फिर मैं बैठ गया, फिर कोई दूसरा आदमी आके बोलने लगा। तो मैं क्या किया कि मैं जो इधर बैठा था मैं उधर चले गया। तो आप तो कहीं भी चले जाइए, वो तो अपना घूम सकता है ऐसे ऐसे करके। तो वो उधर भी आके बोलने लगा। अब सुना जा रहा, सुना, आप कितना गाली सुनिएगा, एक बार सुनिएगा, 2 बार आदमी चिड़चिड़ा जाता है एकदम। फिर मैं कंप्लेन भी किया। बट जिसको कंप्लेन किया उनका भी कहना सही है, या तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा इधर नहीं आने के लिए, है ना। तो वो उस समय तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट डे से आप कर सकते हैं। उसमें जो हाल चुका आ चुका है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे ना आपका एकदम एक्चुअली गलत लैंग्वेज यूज किया, गाली। देखिए होता क्या है ना, जब तक आपको, अगर हम आपको कुछ बोलते रहेंगे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा,
जब आपका फैमिली में आएंगे ना तो आप एक टाइम के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर जब पाएंगे। उधर आया तब जाके आपका एकदम और जो झारखंड। हुआ, अब देखिए वीडियो भी क्या है, वीडियो पर्टिकुलर एक टाइम तक का ही वीडियो रिलीज है। हाँ, ये तभी अगर आप shorts है। बनाइए तो इसका कोई एक चीज जिसको खराब लगेगा उसको सिर्फ निकाल के उसी को चला देगा। हम्म। वो पूरा नहीं सुनेगा, ना आगे सुनेगा ना पीछे सुनेगा, हम्म। तो उसी समय का पूरा निकाल के चला दिया। बट उसके बाद ही मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला कि फिर भी मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए। हम्म। कि एक्चुअली देखा जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्या करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप वो करने का ट्राई कर रहे हैं। पब्लिक जो वहाँ खड़ी होती है, गैदरिंग करती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी बोल सकती है, सही बात है। जो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ भी बोल सकती है। ये सेम चीज तरीके रोहित से- शर्मा के साथ भी हुआ था नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बट ये 2000। इंडिया में है। इंडिया में ना अगर आप देखोगे ना तो लोग को लगता है कि अगर हम बैड लैंग्वेज को यूज करेंगे ना तो अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, हाँ, टेंशन मिलेगा, टेंडेंस बातें मिलता है, करेगा तो वो। फिर वो लोग और यूज करता है और होता भी वही है। अगर वो आप नहीं कर, देखिएगा कि कोई बुलाएगा भैया भैया तो आप शायद नहीं भी सुनते, जब चाटो गाली बता तो पीछे मुड़ के देखिए भी है। वो ह्यूमन नेचर भी, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तभी आप देखिएगा इंडिया में जो मैच है तो आप ग्रिल लगा देते हैं, लेकिन फॉरेन में देखिए तो छोटा छोटा वो रहता है। ये फर्क भी है, लेकिन ठीक भी है, नहीं करना था। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए, वो गलत है। हीट ऑफ द मोमेंट होता है, बट मेरा ये कहना है वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मैच खेल रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, नहीं करना चाहिए। ये मैं अभी भी बोलता हूँ। अब जो चीज़ मैं किया हूँ, अगर आज शायद कोई और करे तो मैं खुद बोलूंगा कि आप गलत है, भले वो बोलेगा आप तो किए थे, बट एक्चुअली वो चीज़ लेकिन वो नहीं करना गलत चाहिए। था, गलत है, आपके हिसाब से। एकदम मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। ईशान किशन आपके जूनियर हैं, हम्म। उनका बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि वो बिहारी डांस बहुत करते हैं। उसको कभी पसंद है, वो छोटा है यार, आप उसका हाँ। एज देखो ना, 24-25 साल का लड़का, तो अपने लाइफ को तो एंजॉय करेगा ही, अच्छा तो है, करना चाहिए, क्या खराब है। नहीं, ये गलत नहीं है। उन्होंने कभी आपको नचाने की कोशिश की है? नहीं, वो जूनियर है। उसको 2014 में, मतलब वो उस समय से मैं उसको देखा हूँ जब वो अपना आया था रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से मैं देख रहा हूँ, बहुत छोटा है। आप इमेजिन करो 2014 का उसका रणजी ट्रॉफी डेब्यू है और मेरा 2006 का डेब्यू है, तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैप है। जनरेशन का ही गैप है। बट वो एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा है, हंसी मजाक करते रहता है, अच्छा। क्या आपका जो रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोर है, झारखंड की तरफ से आपने सबसे ज्यादा रन 8000 कुछ आपके रन है, क्या आपको लगता है कि कोई झारखंड का प्लेयर तोड़ पाएगा? क्यों नहीं, एकदम टूटेगा, और टूटना भी चाहिए। कोई प्लेयर आपको और ऐसे, होते ही टूटने के लिए, कोई प्लेयर और अगर आपको नहीं ऐसे, टूटेगा तो फायदा क्या रिकॉर्ड का। आपको कोई ऐसे प्लेयर दिखते हैं आसपास में जो तोड़ सकते हैं? अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी तक जब मैं जो छोड़ा हूँ उसके बाद जो अभी लड़के लोग खेल, अभी कोई 4000 भी पहुंचा नहीं है। तो अभी बोलना नहीं, क्योंकि लोग का बहुत कम एज है, बहुत कम लड़के लोग जो 20-21 साल के हैं। मैं 34 साल के एज में क्रिकेट छोड़ा, तो आप इमेजिन करेगा वो भी वहां से 14 साल क्रिकेट खेलेगा तब तो पहुंचेगा। बट अभी तो उसको जज कर लेना वो भी डिफिकल्ट है। बट हाँ, मुझे लगता है टूटेंगे, और टूटेंगे, बहुत जल्दी टूटेंगे, बहुत जल्दी, मैं 4-5 साल में टूट जाएगा, 4-5-10 साल तो लगेगा। टूट जाएगा। सर, आईपीएल में परफॉर्मेंस करना और टीम इंडिया के लिए परफॉर्म करना, इंडिविजुअल प्लेयर कितना प्रेशर होता है? बिकॉज आपने दोनों चीज़ों को फेस किया है। तो दोनों में प्रेशर है, कि दोनों में आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तभी आपको टीम में सिलेक्शन मिला है, चाहे आईपीएल के लिए चाहे आप इंडिया के लिए। और दोनों में आप कोई भी चीज़ का प्रेशर देखिए कम नहीं है। बट इंडिया का इंडिया होता है, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, आपका एक शौक होता है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो मुझे लगता है इंडिया खेला हुआ कोई भी प्लेयर हो, उसका रिस्पेक्ट अलग है, और इंडिया में परफॉर्म करना मतलब अलग ही चीज़ है। तो इंडिया का प्रेशर ज़्यादा हाई है कंपेयर टू ये, लेकिन आप उसको हैंडल वहाँ कर लेते हो, क्योंकि आपका ये जो आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो पैरेलल तो वही है, क्योंकि आपको जो प्रेशर मिलता है पब्लिक का, जो क्राउड का, एक चीज़ आपको उसका सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि आप सब आईपीएल का मैच आप होम खेलते हो, आप बाहर जाते हो तो आप अगेंस्ट द क्राउड आप परफॉर्म करते हो। लेकिन यहाँ पर भी जब आप मुंबई अगर आरसीबी में जाके खेल रहे तो आपको अगेंस्ट ही वाला फील आएगा, क्योंकि वहाँ पे सब आरसीबी के फैन है, तो जब आरसीबी इधर आएगी तो उसका नेगेटिव होता है, तो ये आपको आ जाता है फीलिंग। लेकिन जो प्रेशर आपको हैंडल होता है ना, आप आईपीएल में सीख जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में इंडिया में परफॉर्म करना डिफिकल्ट है, काफी मुश्किल होता है। इंडिया तो एक ही टीम है ना, आईपीएल में तो एक टीम है कि आप यहाँ से निकल गए तो वहाँ चले गए, वहाँ से निकल गए तो वहाँ चले गए, पर इंडियन टीम से निकल गए तो कहाँ जाइएगा। सर, आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी एमआई, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। आपने तो बेंगलोर के लिए भी खेला है काफी मैं मैच। बैंगलोर के लिए भी खेला हूँ, पुणे के लिए भी खेला हूँ, दिल्ली के लिए भी खेला हूँ, बट एमआई मुझे मतलब मेरा बहुत क्लोज है, मेरा हार्ट से, मेरा दिल से मेरा बहुत क्लोज है। सर, आप इतना अच्छा बातें करते हैं, आप कमेंट्री क्यों नहीं करते? एक फैंस का सवाल था आपका कि आप जब संन्यास लिए तो कमेंट्री क्यों नहीं किए? कमेंट्री के लिए कभी ट्राई नहीं किया हूँ करने के लिए। और अगर आप देखेंगे जब मैं रिटायरमेंट लिया हूँ तो आपका रिटायरमेंट
नेक्स्ट 8-9 महीने में बहुत कुछ हुआ है। हम्म। जैसे मैं अभी सेक्रेटरी वाला लड़ा, तो जब सेक्रेटरी वाला आप इलेक्शन लड़े हैं तो आप एक ही बैक एक दिन पहले तो नहीं लड़ते हैं ना, उसका तैयारी Planning होती है उसकी। 3-4 महीना से आप करते हैं, तो आप वो 3-4 महीना को कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद जब मैं क्रिकेट छोड़ा हूँ तो 3-4 टूर्नामेंट भी मैं खेला हूँ। हम्म। और अगर IPL के टाइम में थोड़ा कुछ हुआ था प्रॉब्लम कि मुझे बोला गया था कि मैं गया नहीं था कमेंट्री करने, कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं बोला ठीक है नेक्स्ट ईयर से करूँगा। बट IPL के बाद फिर हम लोग इसमें लग गए थे कि अब हमको इलेक्शन वाला जो करना है करना हो, तो फिर टाइम नहीं मिला। और इन केस अगर ये नहीं होता तो मैं कंफर्म था कि मैं कमेंट्री में जाता, कमेंट्री करते हैं पक्का मैं जाता। सर। जैसे छोटे स्टेट से जो प्लेयर आते हैं या दिल्ली या मुंबई से जो प्लेयर आते हैं इंडिया खेलने के लिए या बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, छोटे स्टेट होने के नाते कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द डे सब जगह परफॉर्म। आप एक मिनट को बात बताइए, IPL सब कोई खेलता है, किसी का परफॉर्मेंस है जो छुप रहा। एक लड़का अगर 25 रन भी कर रहा हो वो भी दिख रहा ना। एंड ऑफ द डे आप परफॉर्म करिएगा तो आपके लिए जगह खुला हुआ है। आज रिंकू सिंह भी देखिए, वो भी खेल रहा है क्रिकेट। अब बहुत छोटा जगह से प्लेयर लोग खेल रहे हैं सर। आप एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना। हाँ, एक आखिरी सवाल है मेरा। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, आप बचपन से धार्मिक थे या शादी होने के बाद मैं धार्मिक हुए? पूजा पाठ कम करता हूँ, ये मैं आपको आपके सोशल मीडिया पे मैंने कई फोटो देखा पूजा है पाठ में मंदिर जाते हुए। जाना बहुत पसंद है। मैं टेंपल जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जब मैं बैठता हूँ टेंपल में जाके मुझे बहुत अच्छा, मुझे पॉजिटिव जो एनर्जी होता है ना, मुझे वो दिखता है, तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ क्या हो गया कि मैं वो नहीं हूँ कि सुबह उठूंगा नहाऊंगा पूजा करूंगा, वैसा नहीं हूँ मेरा। मैं वो हूँ कि आपको सोमवार के दिन आपको जल चढ़ाऊंगा, मंगलवार के दिन मैं पूजा करूँगा, वो है वैसा वाला हूँ। लेकिन मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो होता है ना पॉजिटिव वाला जो एनर्जी मिलता है मेरे को, वो अच्छा लगता है। आप कोई भी मंदिर जाइए, मैं ये नहीं कि पर्टिकुलर ये मंदिर, सोशल मीडिया आप देखे होंगे तो ये मैं शिव भगवान जी में जा रहा हूँ, हनुमान जी में जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान जी में, वहाँ पे बैठ के कोई चीज़ सोचना मुझे बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि मेरे को बेस्ट डिसीजन है जो मैं कभी लेता हूँ, जब मैं फंसता हूँ तो मैं मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ। मेरे 3 प्लेट में एक मंदिर है, काली मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पर। मुझे जनरली जब मैं रहता हूँ, मेरे को कुछ सोचना तो मैं मंदिर के आगे कोना में जाके बैठ जाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके कोना में बैठे रहता हूँ। शांति मिलती है उससे। शांति मिलता है। मेरे को कोई चीज़ सोचना तो मुझे लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा डिसीजन लेता हूँ। और मैं एक्चुअली में 80-90% डिसीजन मैं सही लिया हूँ। जो जब समझ में नहीं आता मैं और बैठ जाता हूँ ऐसे करके। और मेरी कुलदेवी भी है मेरी काली माँ, तो मैं जाके मैं बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मंदिर पसंद है जाना। सर, लाइफ का सबसे अजीब फीमेल फैन मोमेंट? फीमेल फैन मोमेंट? हाँ, जो कोई ऐसे फीमेल फैन हो जो आपके पीछे ही पड़ गई मिलने के लिए, नॉट गलत अटेंशन के लिए। नहीं, गलत नहीं। एक बार हुआ था कि एक जन घर पे ही आ गया था, मैं था ही नहीं। हाँ, तो ये भी नहीं पता था, तो मैं आपको मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। एक जन घर पहुंच गई थी तो पापा लोगों ने बोला कि नहीं वो नहीं है, फिर वो चली गई। ये बारडी की बात, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा चीज़ क्या होता है ना, जो फीमेल फैन मूवमेंट भी होता है ना, ये एक्चुअली जब आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तभी आपके पास आएंगे, जनरली होगा नहीं। कितना जन के पास हुआ आप ही पहले बताइए? बहुत कम जन के पास हुआ, साथ हुआ भी होगा, अगर हुआ होगा तो मुझे तो उतना याद भी नहीं है। और ये सबसे भैया शादीशुदा हो गया तो और अच्छा है। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत मजा आया। और आप थोड़ा बताइए आपको कैसा फील हुआ? नहीं, अच्छा लगा। अब मैं बहुत कम किया हूँ, तो मैं ऑन कैमरा अभी भी मैं बोलता हूँ कि जब आप करने लगेगा, सामने देखते हैं। इसको देखिए बोलना, हाँ, जब आप करने लगेगा तब आपको आइडिया हो जाता है कि हो क्या, ये है क्या, ये आप एक्चुअली बात करते हैं अपना मन का बात करते हैं। और ये अच्छा चीज़ भी है, बात करना चाहिए। और मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जिनके थ्रू आप आए हैं, झा सर के सर, उनको तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, प्रभात चंद्र झा सर के थ्रू आया, लेकिन अच्छा चीज़ है, इसका भी अभी फ्यूचर अच्छा है। हाँ,